हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शुभम तिवारी और जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लासेस लेता हूं यूजीसी नेट के लिए। तो अभी तक हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की बातें करी थी उसमें से हमने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट किया था, सेकंड यूनिट को कंप्लीट किया था और मैं एग्जैक्टली बता पाता हूं कि आपके कहां कहां से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको कवर कर लेनी चाहिए फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ यूनिट 1 एंड यूनिट 2। आज हम इस इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूनिट 3 और यूनिट 4 का आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो बने रहिएगा इस थ्रू आउट द वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियो नहीं देखी है इंपॉर्टेंट वाली, तो उसका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि जाके जरूर देख लेनी चाहिए आपको, जिसके वजह से आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम यूनिट 3 की बात करते हैं, यूनिट 3 होता है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स एक बहुत ही आपकी इजी यूनिट बन जाती है कॉमर्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर आपका 11th और 12th का बेस स्ट्रॉन्ग है ना इकोनॉमिक्स का, तो आप आराम से यहाँ से नंबर गेन कर सकते हो। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा बन जाता है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके डिमांड एनालिसिस की, है ना। डिमांड क्या होता है, उसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि डिमांड को हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद हमारे शिफ्ट इन डिमांड कर क्या होता है, किस वजह से होता है ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका क्या होता है, उसके अलग अलग मेथड्स जरूर देख के जाइएगा। रिलेशनशिप क्या होता है एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर, है ना। तो ये डिमांड एनालिसिस से जरूर पूछा जाता है। सिमिलरली अगर कंज्यूमर बिहेवियर से बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर में आपके दो जो कंसेप्ट पूछे जाते हैं, दो जो अप्रोच पूछे जाते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी ऑर्डिनल यूटिलिटी, है ना। उसके एजम्पशन जरूर देख के जाइएगा। और साथ ही हर साल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस से, इसके क्या क्या एजम्पशन होते हैं, इंडिफरेंस कर्व का क्या होता है स्ट्रक्चर, आपका कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो भी बोलियो क्यों होता है, ये आपको देख के जरूर जाना है। सिमिलरली अगर प्रोडक्शन में आते हो तो आपसे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के थ्योरी पूछी जाती है। आपको पता है प्रोडक्शन जब आप पढ़ोगे तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपकी शॉर्ट रन की थ्योरी होती है। सिमिलरली लॉन्ग रन में अगर बात करते हैं तो लॉ और टू रिटर्न्स टू स्केल की थ्योरी होती है, जिसमें हमने इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देखते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की थ्योरी होती है ना, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की थ्योरी होती है। तो यो वो किस वजह से ही होता है, आपको वहां पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में पता चलेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप के बारे में पता चलेगा। तो इन दोनों में फाइन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, किसकी वजह से होता है। सिमिलरली आपको कॉस्ट कर्व पूरे पता होना चाहिए, है ना। हालांकि क्वेश्चन जल्दी नहीं आता है लेकिन सारा पता होना चाहिए। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व को इनवेलप कर्व क्यों बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन की। जो अलग अलग मार्केट हैं, जैसे आपके परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो गया, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो गया। तो परफेक्ट कंपटीशन को आपको पता है फर्दर क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, राइट। परफेक्ट कंपटीशन की क्या अलग अलग फीचर्स होते हैं, कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। इम्परफेक्ट की बात करें तो मोनोपोली आ जाता है, हमारा मोनोपोलिस्टिक आ जाता है, ओलिगोपोली आ जाता है। तो ओलिगोपोली में आपके किंग डिमांड कर्व से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिमिलरली आपके हर एक जितने भी मार्केट हैं, चाहे वो मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक हो, ओलिगोपोली हो, है ना, उसका सबसे पहले आपको फीचर देख के जाना है। दूसरी बात, उसके प्राइस डिटर्मिनेशन जरूर देख लीजिएगा कि किस किस मार्केट में कैसे आपके प्राइस डिटर्मिनेशन हो रहा है इन शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन, ये जरूर देख लीजिएगा। क्लियर। सिमिलरली प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से ज्यादा आपको डीप में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग हो सकता है दे दे कि आप पीक लोड प्राइसिंग कब करते हो, या पेनिट्रेशन प्राइसिंग कब होता है, प्राइस स्कीमिंग कब होता है। तो अलग अलग जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है ना, उसका आपको इन डेप्थ नहीं बल्कि बेसिक्स पढ़ लेने हैं कि कब कब कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज की जाती है। ठीक है, चलिए। अब यूनिट 4 की अगर बात करें तो बिजनेस फाइनेंस, जो कि एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाता है। अगर रिसेंट ट्रेंड्स की बात करें तो आपको ये सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या होते हैं, है ना। लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं। लीज फाइनेंसिंग से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। लीज फाइनेंसिंग को आपको बिल्कुल पढ़ लेना है। उसके बाद अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। और कैपिटल स्ट्रक्चर की जो दो थ्योरेटिकल थ्योरीज होती हैं, है ना, नेट इनकम अप्रोच हो गया, बहुत सारे अप्रोच हो गए, है ना, उससे आपको
यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। बाकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों देखने को मिलेगा, राइट। चलिए कैपिटल बजटिंग की बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर 5-6 टेक्निक्स हैं, और 5-6 टेक्निक्स में से हर बार आप न्यूमेरिकल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो और आप थ्योरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे आपके एनपीवी मेथड्स हो गए, आईआरआर मेथड हो गया, पेबैक पीरियड मेथड हो गया, है ना। तो इनके कब कब यूज किए जाते हैं, इनके न्यूमेरिकल कैसे, क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, बेसिकली आपको देख के जाना है। सिमिलरली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, नीचे डिविडेंड थ्योरीज है ना। तो वर्किंग कैपिटल में आपको वर्किंग कैपिटल का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अच्छा, एक बात और था कि यहाँ से बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो यहाँ से 12 से 15 आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। इसके पहले हमने इकोनॉमिक्स की बात करी तो वहां से 8 से 10 आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। चलिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करे थे हमने, तो एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा आपको, ये थ्योरेटिकल ही देखने को मिलेगा वर्किंग कैपिटल में, राइट। डिविडेंड डिसीजन में अगर बात करें तो आपको पता है रिलेवेंस और इरेलेवेंस दोनों की बात होती है। तो आपको यहाँ या तो वॉल्टर से पूछ लिया जाए क्वेश्चन, गॉर्डन से पूछ लिया जाए और मोदी गिलानी से पूछ लिया जाए, रेसिडुअल अप्रोच से पूछ लिया जाए। तो आपको क्या करना है, चारों थ्योरीज के जितने भी अजम्पशन है वो देखने हैं। दूसरी बात, इसके क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूला में मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला अगर याद रहेगा ना तो एज इट इज क्वेश्चन आता है, केवल फॉर्मूला आपको याद रखना है, वैल्यूज पुट करने हैं और आपको बन जाएगा क्वेश्चन। तो डिविडेंड डिसीजन में आपको थ्योरी और एक आपको न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा, समझ में आ गया। सिमिलरली जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसके बेसिक जरूर देख लीजिएगा, क्या क्या हेजिंग के टेक्निक्स होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ठीक है। अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो आपको एडीआर जेडीआर रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग एडीआर जेडीआर जो कि इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस माने जाते हैं वो जरूर देख के जाने हैं। सिमिलरली एक बात और, जो कैपिटल बजटिंग या इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं, वहां से आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है प्रॉपर, तो प्रोसेस वाले क्वेश्चन भी देख के जाने हैं। तो 12 से 15 क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो और आप बिजनेस इकोनॉमिक्स से 8 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये थी आपकी यूनिट 3 और यूनिट 4 की वीडियो। ऐसे ही वीडियो में और नेक्स्ट यूनिट जो है 5-6 वैसे लेके आऊंगा, तो सभी वीडियो को देखते रहिए, कहां कहां से कौन कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और इसी टॉपिक से आप रिसेंट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप मैच कराओगे तो कहीं ना कहीं देखोगे कि हाँ मेरे क्वेश्चन इसी से कहीं ना कहीं रिपीट कर रहे हैं। तो इससे आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो सकती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फाउंडेशन कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से अभी आपको जाना है और नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपने आप को इनरोल करा लीजिए, क्योंकि अब जो यूजीसी नेट का एग्जाम है ना बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो गया है। हम पूरा कोर्स को डिलीवर करते हैं, एक एक चीज को डिलीवर करते हैं अपने फाउंडेशन पेड कोर्स में। तो जल्दी से जाना है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, जल्दी से आप जाके अपने आप को इनरोल करा लीजिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बात करेंगे कि आगे यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक से वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी